डोमेन या रेंज जो है वो कॉमन सेंस के आधार पे निकाला जाता है ना। फलन को देख करके, फंक्शन को देख करके निकाला जाता है कौन सा फंक्शन है, उसके ये बेसिक्स पता होना चाहिए। वो तुमको देख करके हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, कि फंक्शन का डोमेन और रेंज ज्ञात करने की कोई एक निश्चित विधि नहीं है। सामान्यतः एक विधि है, उसको अपन देखेंगे, रेंज ज्ञात करने की, डोमेन भी देखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर विधि नहीं है। उसका ग्राफ का, फंक्शन का जो है वो ग्राफ देख करके भी डोमेन और रेंज को डिसाइड करते हैं, और फिर उसकी नेचर को देख करके भी डोमेन और रेंज ज्ञात करते हैं। फिर एक फार्मूला भी है, फार्मूला मतलब स्टेप्स होती है, कैसे निकालते हैं उसको भी मैं बताऊंगा तुमको। पर एक पर्टिकुलर टाइप की कोई विधि, मेथड नहीं है हाउ टू डिसाइड डोमेन एंड रेंज, वो कॉमन सेंस पे निकाला जाता है। तो उसमें एक मेथड है ग्राफ की, है ना। इसलिए ग्राफ के साथ मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ग्राफ के साथ दोस्ती करो, है ना। किस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये मॉड फंक्शन का ये ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। अगर इसी में मॉड फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया बेटा मॉड एक्स, है ना, ये इसका ग्राफ था। अगर इसी में आ जाता, इसी में एक प्रश्न आ जाता कि एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ खींचकर फलन का डोमेन तथा रेंज ज्ञात करें, ये अगर रहता तब क्या होता क्वेश्चन, है ना। तो फिर वही करते हैं अपन ग्राफ के साथ दोस्ती। f0 बराबर क्या होता, माइनस मॉड ऑफ 0 बोले तो 0। f1 बराबर क्या होता, -1 का निरपेक्ष मान -1। f -1 का निरपेक्ष मान क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, x के जगह यहाँ -1 आ गया, -1 का निरपेक्ष मान कितना हो गया, +1 हो गया, है ना। प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। f2 का कितना होता, माइनस का यहाँ पे x2 आ जाता, तो यह -2 हो जाता। f -2 इसका भी मान कितना आता, -2 आता। f3 का कितना आता, -3 आता। f -3 का कितना होता, -3 आता, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ग्राफ खींचते हैं, x डेज, y डेज। अब यहाँ पे बाजी पलट जाती है, 0 का कितना आया, 0 आया। 1 का कितना आया, -1। तो पहले ये कर लो, ये 1 2 3, इधर ये -1 -2 -3। मैं ये फिर से बता रहा हूँ, ये कब ये बराबर इस पे रहेंगे। अंदाज से नहीं लेना, जब एग्जाम में अगर आएगा तो 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस रहना चाहिए, है ना। ये भी 1 2 3, इधर ये -1 -2 -3। अब 0 का आ गया 0, 1 का कितना आया, -1, मतलब ये यहाँ पे आएगा। 2 का कितना आया, -2, मतलब ये ग्राफ प्लॉटिंग करना सीखे हो ना 9वीं क्लास में। 3 का कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। फिर इसको मिला देंगे तो ये आ गया, है ना। फिर इसका इधर भी कितना आएगा, ये -1 ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया, -2 का -2 हो गया। -3 का भी कितना आ गया, ये -3 आ गया। फिर इसको ऐसा मिला दिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ को देख करके बताओ कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन क्या हुआ, ग्राफ को देख करके बताओ। रियल नंबर। हाँ, ये पूरे, हाँ बहुत बढ़िया, ये पूरा लाइन कर रहा है, मतलब क्या होगा, रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, रेंज बताओ। ऋणात्मक रियल नंबर। हाँ, ऋणात्मक, ये पूरी ये है ना, प्लस इसमें 0 भी है, तो इसको बोलेंगे क्या, नॉन पॉजिटिव रियल्स। क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव रियल्स। हिंदी में बोलेंगे अधनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ग्राफ देख करके कुछ आइडिया हुआ तुमको, है ना। फलन है वर्गमूल फलन,
वर्गमूल फलन, अंग्रेजी में बोलेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन बोले तो एफ एक्स इक्वल टू वॉट, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे होगा ये अपन देखते हैं, है ना। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स वर्गमूल फलन, है ना। अब यहाँ पे रूट एक्स मतलब इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी बताओ। 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। कई लोग क्या करते हैं, 16 का वर्गमूल धन ऋण 4 लिखते हैं, गलत है। 16 का वर्गमूल धन ऋण 4 नहीं होता। 16 का वर्गमूल सिर्फ क्या होता है, 4 होता है। अगर 16 का वर्गमूल धन ऋण 4 हुआ तो ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि 16 +4 से भी जुड़ जाएगा और -4 से भी जुड़ जाएगा, और जब ये फंक्शन की परिभाषा के अनुरूप होगा, अनुरूप नहीं होगा, है ना। यहाँ 16 का इमेज 4 भी हो गया और ऋण 4 भी हो गया। अपने को पता है फंक्शन में एक ही इमेज मिलती है ना। डोमेन की एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, यहाँ पे 2 इमेज हो जाएगी, इसलिए 16 का वर्गमूल धन ऋण 4 नहीं होगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। आ गया समझ में। कई लोग बोलते हैं जैसे 25 का वर्गमूल धन ऋण 5 नहीं होता, गलत है ये। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल सिर्फ धनात्मक मान लेते हैं उसका, है ना, ऋणात्मक मान नहीं लेते। चलो ठीक, आ गया इतना समझ में। अब इसका अपन देखें ग्राफ, इसका अपन ग्राफ देखेंगे तो फिर वही रूट 1 का वर्गमूल 1, है ना। 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2। फिर बाकी भी लेंगे अपन, बाकी को लेने की जरूरत नहीं, है ना। फिर 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3। 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4, ठीक है, और एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ऋणात्मक मान नहीं आते, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है ये इस टाइप से रहता है, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, ये लाइक दिस, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसको देख करके बताओ कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ग्राफ देख करके बताना है, ग्राफ देख करके बताओ इसका डोमेन क्या है। नहीं, यहाँ पे देखो प्राकृत संख्या नहीं बेटा, यहाँ पे और भी है, 1.1 का भी वर्गमूल है कुछ ना कुछ। ये पूरा आ गया ना, प्राकृत संख्या नहीं, ये और बाकी भी संख्या है इसमें। करणी 3 भी है, यहाँ करणी 2 भी है, और बहुत सारे हैं इसमें, है ना। ऐसे ये पूरा आ गया ना, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, ये पूरी संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन। यहाँ सिर्फ 1 2 3 4 5 थोड़ी, उनके बीच की भी संख्या है। बोलो नॉन नेगेटिव। वेरी गुड, क्या नॉन नेगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर, बहुत बढ़िया, रियल नंबर्स। जीरो भी आएगा सर। हाँ इसमें 0 आएगा ना, क्योंकि 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। -1 का वर्गमूल नहीं होता। -1 का वर्गमूल जो होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होती, ये अपन पढ़ेंगे। -1 का वर्गमूल कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, ये अपन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। देखो इधर घुसे नहीं रहा है, वो इधर नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना कवर कर रहा है, तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगा। अच्छा ओके, सही बताया। अब बताओ इसका रेंज क्या होगा, ग्राफ देख करके। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स,
ठीक है, अऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये पढ़ता है बेटा इसका ये वाला। ठीक, हाँ, अब यहाँ पर ये भी समझ लो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ परिभाषित होता है, यह फलन, यहाँ एक लिख लो, यह फलन परिभाषित होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि, ये जैसा बोलता हूं वैसा लिखो, यदि अंदर जो रहेगा करनी के अंदर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, रूट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब एक्स का मान जो होता है, यहाँ वाली संख्या जो होना चाहिए या तो शून्य के बराबर होना चाहिए या शून्य से बड़ी होना चाहिए, क्योंकि शून्य से छोटी अगर हो जाएगी तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, है ना। उसको मैं बताऊंगा, वो इमेजिनरी नंबर होती है, उसको बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल फलन स्क्वायर रूट फंक्शन तब परिभाषित होता है जब रूट के अंदर की जो संख्या है वो कैसी रहेगी, रूट के अंदर की संख्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। हो गया, फटाक से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसको ध्यान में रखो, ये बड़े काम की चीज है, करनी के अंदर के ये चिन्ह। ठीक है, पर 1/√x आया तो यह फलन परिभाषित होगा। ये कब परिभाषित होगा? फलन परिभाषित होगा यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी भी यहाँ पे आएगा क्या? क्या ये आएगा यहाँ पे? ये आएगा या ये आएगा? कौन सा आएगा? ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा? नीचे वाला आएगा। ऊपर वाला क्यों नहीं आएगा भाई? अगर यहाँ पे रहा तो यहाँ तो ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सही है। लेकिन अगर ये इस प्रकार से रहा तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा? नीचे वाला आएगा। ऊपर वाला क्यों नहीं आएगा? ये क्यों नहीं आएगा बताओ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये f(x) बराबर 1/√0 कर दिए तो 0 का वर्गमूल हो गया 0, और ये हो जाएगा क्या? अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आएगा कौन सा? ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, √x फंक्शन हो गया। ठीक, अब ऑब्वियसली इसका जो डोमेन हो जाएगा, अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा क्या? पॉजिटिव रियल्स, है ना। इसका क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रियल्स। और रेंज भी क्या होगी इसकी? पॉजिटिव रियल। हाँ, ये भी रेंज भी क्या होगी? पॉजिटिव रियल से ही होगी, क्योंकि उसी के संगत वो मान मिलेंगे, है ना। पॉजिटिव रियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये छोटी छोटी जो चीज है ये तुमको ध्यान में रखना है। रेंज और डोमेन के सवाल जब हम करेंगे तब। ओके, अगला है घनमूल फलन। घनमूल फलन, घनमूल फलन मतलब क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। क्यूब रूट फंक्शन कैसा होता है? f(x) = x⁴ 1/3। ठीक है, इसका जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा मिलता है, ऐसा, ये है ना। इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, अब इसका डोमेन बताओ क्या होगा? रियल नंबर्स। हाँ, रियल नंबर। क्यों होगा रियल नंबर? क्योंकि हाँ, पूरा x घेर लिया इसने। और रेंज क्या हो जाएगी? रियल नंबर। ये भी पूरा घेर लिया।
तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल्स हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे ऋण 8 का घनमूल ये कितना होगा, ऋण 2 होगा। ठीक है, ऋण 8 का वर्गमूल जो है वो क्या होता है, ऋण 8 का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती, इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। लेकिन ऋण 8 का घनमूल जो होता है वो ऋण 2, ये रियल नंबर है ना, दिस बिलोंग्स टू आर एंड -8 नॉट बिलोंग टू व्हाट, आर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज है ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, अगला है बहुपद फलन। बहुपद फलन, बहुपद तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़े हो, है ना। बहुपद फलन इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, बहुत अच्छा। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल फंक्शन को पी से शो करते हैं जनरली, क्योंकि पी फॉर पॉलिनोमियल होता है। पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x की घात n। ठीक है, जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0 और n कैसी है, n बिलोंग्स टू व्हाट, क्या, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब n क्या है, n बिलोंग्स टू i प्लस यूनियन 0, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या और 0। ये पिछले साल देखे थे ना 10वीं क्लास में, जैसे पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। यहाँ x की घातें क्या रहती है, धनात्मक पूर्णांक रहती है। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बहुपद है क्या नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि यहाँ पे ऋण 2 आ गए, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है। अच्छा चलो, ये वाला पॉलिनोमियल है क्या, पी एक्स बराबर करनी 3x स्क्वायर धन 3x धन 4, ये बहुपद है क्या, यस सर, ये बहुपद है। चलो ठीक, क्या ये बहुपद है, यस सर, क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है क्या, हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात धनात्मक होता है। हाँ, इसके ऊपर ये भी चढ़ गया है यहाँ पे, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ओके। बहुपद फलन कई प्रकार के होते हैं, इसलिए बहुपद फलन का जो ग्राफ होता है वो अपने को खींचना पड़ेगा। सिंपली इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और रेंज भी क्या होता है, ये भी रियल नंबर रहता है। वो डिपेंड करता है कि अपना क्या फलन कैसा है, फंक्शन कैसा है। ठीक है, ओके। तो बहुपद फलन ऐसा होता है ना। एक आध बहुपद फलन का अपन ग्राफ खींच कर कोशिश करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचकर प्रांत तथा परिसर, मतलब डोमेन तथा रेंज निकालिए। y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। ठीक, ओके। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं अपन, है ना। फलन को कैसा दिखाते हैं, y बराबर एफ एक्स, ऐसा लिखते हैं अपन। तो y का मान किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के, है ना। वो तो y एफ एक्स के बराबर, तो एफ एक्स इसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर मान लिखते जाएंगे, है ना।
x बराबर 0 रखेंगे, है ना, तो f0 बराबर क्या होगा बेटा, f0 बराबर 0 का वर्ग हो जाएगा। 0 का वर्ग बोले तो 0। f1 बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1। f2 का वर्ग, f -1 का भी ले लेते हैं यहाँ पर, -1 का -1 पूरे का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 1। f2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4। f -2 बराबर क्या होगा, -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। f-3 का मान कितना हो जाएगा बोलो, -3 का वर्ग कितना हो गया 9, 3 का वर्ग, और f -3 का वर्ग कितना हो गया, इसका भी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब तुमको ग्राफ देख करके बताना है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक, 0 का मिल गया 0, यहाँ लिख ले 1 2 3 -1 -2 -3। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कब कैसे कैसे रहेंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस पे रहेंगे, ऐसे नहीं खींच देना, स्केल से यूज करना है इसका। चलो 0 का आया 0, 1 का कितना आया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 और आगे ले लेते हैं। 1 का कितना आया, 0 का 0, 1 का कितना आया 1, 2 का कितना आया 2 का आया 4, तो ये 4 मतलब ये इधर है ना। 3 का आएगा 9, ये थोड़ा सा ये 9 ये यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ऊपर जाएगा। -1 का कितना आया, इसका इतना इतना मिल जाएगा। -2 का कितना आया, ये -4। -3 का कितना आएगा, ये यहाँ, इन सबको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ग्राफ को, ठीक है, ये इस ग्राफ को बोलते हैं अपन परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पैराबोला। ठीक है, कैसा क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। डोमेन ये ऑब्वियसली ये पूरा कवर कर रहा है, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा R, और रेंज हो जाएगा इसका क्या, रेंज इक्वल टू ये पूरा आ रहा है, तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ग्राफ, इनको याद आपको रखना है, याद क्या, इनकी प्रैक्टिस करना है। इनके बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज हमने ये कुछ बेसिक फलन देखे, फंक्शंस देखे, उनके ग्राफ देखे, और ग्राफ से कैसे डोमेन और रेंज डिसाइड करते हैं वो भी हमने देखे। नेक्स्ट टाइम जो है हम कुछ और इम्पोर्टेंट ग्राफ और इम्पोर्टेंट फंक्शन, उनके ग्राफ और उनके रेंज और डोमेन देखेंगे। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।